हेलो एवरीवन, वेलकम टू iExamB स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सएफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड की प्रिपरेशन आई होप कि आपकी अच्छी चल रही होगी। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स में डाउट है, कंफ्यूजन है, भरे या ना भरे, कौन सी स्ट्रीम से भरे। तो दोस्तों, उस कंफ्यूजन को जल्दी दूर कर लो। उस पर हमने एक डिफरेंट वीडियो किया था, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। आप कुछ भी करके अपना डाउट दूर करो, और अपना फॉर्म फिल करना है तो आप फिल कीजिए और उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास एक सफिशिएंट और एक बहुत अच्छा टाइम है जिसमें कि आप स्मार्टली बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हमने आपको पहले भी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज दिया है, तो उसको आप एज अ चेकलिस्ट यूज करके टॉपिक्स को अगर आप कवर करते हैं, डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है। प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो आपके पास डेफिनेटली खुद ही मोटिवेशन आ जाएगा और आप फेज 2 के लिए पढ़ाई करेंगे। तो आज अपनी इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे पीएम किसान की। इससे पहले हमने अपने डायनेमिक और स्टैटिक पार्ट में काफी टॉपिक्स कवर किए हैं। आज हम पीएम किसान स्कीम को कवर करेंगे। सबसे पहले हम इस स्कीम को कवर कर रहे हैं क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। क्या इसके मायने हैं? दिस इज द मोस्ट एम्बिशियस स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एम्बिशियस का क्या मतलब है कि महत्वाकांक्षी परियोजना है। गवर्नमेंट ने 2019 में इसको लॉन्च किया था। आप सभी को पता है उस टाइम पे इलेक्शंस भी ड्यू थे। 2019 में इसको लॉन्च किया था। रेट्रोस्पेक्टिवली इसको इफेक्ट में लेकर आया गया। रेट्रोस्पेक्टिवली का क्या मतलब है? 1 फरवरी, आप सभी को पता है इस दिन बजट अनाउंस होता है। 1 फरवरी 2019 को इसको अनाउंस किया गया कि ये स्कीम लॉन्च की जाएगी। और अगर आप देखेंगे ऑफिशियली जो लॉन्च था इसका, वो 24 फरवरी को किया गया था 2019 में। अब ये इफेक्टिव कब से हुई थी? जो पहली इंस्टॉलमेंट दी गई थी वो 1 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 के लिए दी गई। इसका क्या मतलब है कि 2019 में लॉन्च की, बट इफेक्टिव कहां से? 2018 में। तो पास्ट के लिए प्रोविजन भी बनाया गया, 20,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए। तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है एंड स्पेसिफिकली इट इज फॉर द इनकम सपोर्ट एंड गवर्नमेंट की एम्बिशियस स्कीम है। आपको क्वेश्चन मिल सकता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या देखना है आपको? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की ये स्कीम है। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर। तो अभी आप देखेंगे 2019 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी एंड एट प्रेजेंट 2022 में वी आर सेलिब्रेटिंग द 3-year कंप्लीशन ऑफ पीएम किसान स्कीम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो ये क्या है आप देखेंगे? इंश्योरिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द फार्मर्स। तो ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं, इनको आप ध्यान भी रखिए क्योंकि आपको ये मेंस में भी हेल्प करेंगे और देन फाइनली इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगे। क्योंकि होता क्या है ना, इंटरव्यू में भी अगर स्टूडेंट से पूछा जाए कि पीएम किसान क्या है, तो फिर स्टूडेंट्स कई बार ये बोलते हैं कि 2,000 रुपए दे, मतलब 2,000 रुपए देने का पर्पस क्या है? वो क्या, किस चीज के लिए वो सपोर्ट है? वो एग्रीकल्चर के लिए, हाउस होल्ड के लिए, इनकम सपोर्ट है? तो वो आपको देखना है। तो अब ये देखेंगे सप्लीमेंट फाइनेंशियल नीड्स ऑफ ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स। तो फाइनेंशियल नीड्स हैं, वो फाइनेंशियल नीड कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो। 6,000 पर ईयर दिए जाएंगे इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 100% सेंट्रल फंडिंग है। इट मींस दिस इज द स्कीम ऑफ सेंट्रल सेक्टर। सेंट्रल सेक्टर की ये स्कीम है। 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसमें की जानी है। फर्स्ट टाइम एवर डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर ऑफ फार्मर्स बैंक अकाउंट ये हुआ इसमें डीबीटी के थ्रू। पीएम किसान पोर्टल भी एक क्रिएट किया गया है सो दैट की जो फंड ट्रांजैक्शन है उसको मॉनिटर किया जा सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या फिर सेंट्रली फंडिंग है, बट जिसमें एलोकेशन जो किया जाना है और जो बेनिफिशियरी का सिलेक्शन होना है वो एंटायरली दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को। मतलब स्टेट गवर्नमेंट जिन भी फार्मर्स की लिस्ट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको इसमें बेनिफिशियरी बना देगी। मतलब जो सिलेक्शन है वो किसको करके देना है? स्टेट गवर्नमेंट को। ये जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की। जबकि ऐसा होता नहीं है कि जो भी सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है तो उसको जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है या फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है, दोनों की शेयरिंग होती है। तो बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन भी दोनों का काम होता है। यहां पे क्या है? 100% सेंट्रल सेक्टर फंडिंग है, बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन स्टेट को दिया गया है। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि 2018 से ये इफेक्ट में आई थी। देन 100% फंडिंग ये हमने डिस्कस कर लिया है। यहां पे क्या है आप ये देखेंगे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये इंस्टॉलमेंट दी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है 2,000 रुपीज की इन ईच एवरी 4 मंथ। और मैं जनरली आपको बता दूं, आपने पहला हमने जैसे देखा तो पहली दिसंबर से मार्च के लिए दी गई थी। तो अगर किसी भी फाइनेंशियल में ईयर में देखेंगे तो अप्रैल टू जुलाई पहली इंस्टॉलमेंट दी जाती है, अगस्त टू नवंबर, देन दिसंबर टू मार्च। तो ये 3 इंस्टॉलमेंट साल में दी जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि ये ड्यूरेशन या फिर टाइम पीरियड है इंस्टॉलमेंट का। ये जो इंस्टॉलमेंट है इस साल की 2022 की, ये 11th इंस्टॉलमेंट थी जब से ये स्कीम स्टार्ट हुई है। ये दी गई थी 31 मई को शिमला में।
ओके अभी ये वाली जो अगस्त से नवंबर है ये ड्यू है, तो ये जल्दी दी जाएगी। लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो 9 अगस्त को दी गई थी, और वो डे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम है 2020 में उसको लॉन्च किया गया था। तो लास्ट ईयर उसको 1 साल कंप्लीट हुए थे, इस साल उसको 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगस्त से नवंबर की अगस्त में मिल सकती है। अगेन आपके लिए एक डायनेमिक क्वेश्चन वहां पे वो हो जाएगा। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है कि टाइम ड्यूरेशन तीनों का क्या है। देन बजटरी एलोकेशन की बात करेंगे तो जो सबसे पहले साल थी 2019-20 में 75,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए थे, और जो एक इंस्टॉलमेंट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में दी गई थी 2018 से 19 के लिए, उसके लिए 20,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए थे। देन आप देखेंगे 2020-21 में भी 75,000 करोड़ था, लास्ट ईयर ये 65,000 करोड़ था, एंड इस बार 68,000 करोड़ रुपीस इसके लिए बजटरी एलोकेशन किया गया है। तो प्रेजेंट ईयर में 68,000 करोड़ रुपीस इसमें एलोकेशन किया गया है। फीचर्स की अगर हम बात करें तो डीबीटी है, और जो फार्मर्स एक्सक्लूजन कैटेगरी में है, कुछ एक्सक्लूजन कैटेगरीज बनाई गई हैं, मतलब वो फार्मर एलिजिबल नहीं है। अदरवाइज आप देखेंगे ऑल फार्मर्स आर एलिजिबल, सारे ही फार्मर्स एलिजिबल हैं। अब मैं आपको बताऊं, जब 2019 में इसको लॉन्च किया गया था तब केवल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए ही ये था। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का मतलब क्या होता है? जिनके पास लैंड होल्डिंग कितने तक है? 2 हेक्टेयर तक है। तो बेसिकली 0 to 1 हेक्टेयर वाली जिनके पास भी लैंड होल्डिंग होती है उन्हें हम मार्जिनल कहते हैं, और जो 1 से 2 के बीच में होती है उसको हम स्मॉल फार्मर कहते हैं। तो पहले ये 2019 तक जो पहली इंस्टॉलमेंट मिली थी उसमें केवल स्मॉल एंड मार्जिनल थे। फिर जब दोबारा से जो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग हुई थी 2019 में आफ्टर द इलेक्शन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, तो उसके बाद इसको सारे ही फार्मर्स को कर दिया गया, मतलब हर फार्मर एलिजिबल है जिसके पास लैंड होल्डिंग है। बस कुछ एक्सक्लूजन कैटेगरीज हैं, वो अभी हम देखेंगे, वो एलिजिबल नहीं है। देन एनरोलमेंट के लिए काफी सारे तरीके हैं। लोकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को के पास जाया जा सकता है, सीएचसीज में या जो सीएससीज हैं उसमें जाके एनरोल किया जा सकता है, या फिर अभी गवर्नमेंट ने पीएमएफबीवाई पोर्टल और पीएम किसान पोर्टल में भी ये सुविधा दे दी गई है। ओके, तो ये ओवरऑल फार्मर्स की फाइनेंशियल नीड के लिए है। अब स्कीम के एक्सक्लूजन क्या है, कौन से फार्मर एलिजिबल नहीं है? अभी हमने क्या ध्यान रखना है, पीएम किसान में वो सब एलिजिबल है जिनके पास भी एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग है, मतलब खेती वाली जमीन है और खेती हो रही है, वो सब इसमें एलिजिबल है। कौन एलिजिबल नहीं है? भले ही आपके पास कितनी जमीन है, आपके पास 1 एकड़ है चाहे 100 एकड़ है, सब एलिजिबल हैं, और अमाउंट सेम है। ऐसा कुछ है नहीं कि किसी के पास जमीन ज्यादा है तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। कौन इसमें एक्सक्लूडेड नहीं है? सबसे पहले ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स। ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स का मतलब है कि जो इंस्टीट्यूशन है और उनके पास लैंड रजिस्टर्ड है एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है ना, स्टेट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स, या स्टेट के कोई भी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो एलिजिबल नहीं है क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डिंग है, वो इसमें एलिजिबल नहीं है। देन फार्मर फैमिली जो इसमें आते हैं, फॉर्मर या प्रेजेंट होल्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, मतलब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, प्रेजेंट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल, फार्मर्स एंड प्रेजेंट मेयर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी, मतलब आपने किसी भी पोस्ट पर अगर सर्व किया है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। और उसके साथ साथ मतलब ये तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है या फिर पॉलिटिकल पोस्ट है, उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट जॉब में है वो इसमें एलिजिबल नहीं है। एक्सक्लूडेड मल्टीटास्किंग स्टाफ या फिर क्लास 4 या फिर ग्रुप डी एम्प्लॉइज, ये एलिजिबल है। इसके अलावा कोई भी अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है किसी में भी, चाहे सेंट्रल और स्टेट पीएससीज हो या फिर डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो, वो भी इसमें एलिजिबल नहीं है। सुपर एनुएटेड रिटायर्ड पेंशनर जिनकी पेंशन 10,000 से ऊपर है वो भी एलिजिबल नहीं है, और यहाँ पे भी एमटीएस स्टाफ को एक्सक्लूड किया गया क्योंकि वो तो जॉब में ही एलिजिबल है, तो रिटायरमेंट के बाद भी एलिजिबल रहेंगे। और उसके अलावा जिन पर्संस ने इनकम टैक्स पे किया है लास्ट असेसमेंट ईयर में, आपको पता है कि एग्रीकल्चर टैक्सेबल नहीं है, तो अगर टैक्स किया है मतलब आपकी कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी है, तो अगर आप टैक्स पे करते हैं मतलब आपका स्लैब डेफिनेटली उससे ज्यादा है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा हमने यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की बात की थी, तो वो सारे प्रोफेशनल भी भले ही वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स रजिस्टर्ड विद द प्रोफेशनल बॉडीज, वो प्रोफेशनल बॉडीज के साथ रजिस्टर्ड है, एंड कैरिंग द प्रोफेशन बाय अंडरटेकिंग प्रैक्टिसेस, तो वो भी इसमें एलिजिबल नहीं है। ये ध्यान रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, पिछली बार भी नाबार्ड ग्रेड बी में क्वेश्चन पूछा गया था। देन इनिशिएटिव अंडर पीएम किसान, ये सब किया गया, सेल्फ रजिस्ट्रेशन बाय फार्मर, ये फैसिलिटी दी गई है। पीएम किसान का पोर्टल आप देख सकते हैं, पीएमएफबीवाई का पोर्टल भी देख सकते हैं, दोनों में ये सुविधा है। देन आधार करेक्शन
मतलब अगर नेम मिसमैच कुछ भी इशू हो रहा है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। बेनिफिशियरी का क्या स्टेटस है स्कीम का। देन CSCs में भी है, डाटा एनालिटिक्स है, इंटरफेस वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम IVRS जिसको हम बोलते हैं वो है, यहाँ पे ये सुविधाएं दी गई हैं। डेटा ऑफ मोर देन 84% ऑफ द रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी आधार वेरीफाइड है, मतलब जेन्युइन डेटा है। PM किसान मोबाइल ऐप लॉन्च की गई, डायरेक्ट सर्विसेज दी जाए। उसके अलावा नेशनल फार्मर वेलफेयर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी बनाई गई फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। सो फार जो स्टैटिस्टिक्स है इस स्कीम का वो यहाँ मेंशन किया गया है। लाइक मैंने आपको बताया था दिसंबर से मार्च 2018 से 19 में पहली इंस्टॉलमेंट दी गई जिसमें अप्रोक्स 3 करोड़ बेनिफिशरीज थे। अभी देखेंगे ये फर्स्ट ईयर में दी गई थी, उसके बाद ये 2019-20 में, ये 20-21 में, ये 21-22 में और ये 22-23 के लिए पहली इंस्टॉलमेंट है अप्रैल टू जुलाई। इसमें 10 करोड़ बेनिफिशरीज को दिया गया 31 मई को फ्रॉम द शिमला बाय द प्रधानमंत्री मोदी जी। तो 10 करोड़ बेनिफिशरीज को अराउंड 20,000 करोड़ रुपीस डिसबर्स किए गए। ओके, तो अब इसको हम समराइज करते हैं 6 पॉइंट में, जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि इसको आपका कैसे रिवीजन करना है। डिपार्टमेंट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। देन कहाँ किसने लॉन्च की, तो ये 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से लॉन्च हुई थी। टैगलाइन क्या है इसकी, कोई स्पेसिफिक टैगलाइन नहीं है, बट ऑब्जेक्टिव है कि इनकम सपोर्ट देना है फार्मर्स को। टारगेट हर साल के लिए, कोई ऐसा नहीं है कि 3 साल 5 साल 10 साल की स्कीम है। बजटरी एलोकेशन इस बार 68,000 करोड़ रुपीस है और कंपोनेंट इसके 3 है। ये PDF आपको मिल भी जाएगा। अब हम क्वेश्चंस में आते हैं, ट्राई कीजिए इसको आंसर करने का। आप देखिए कि आपको पता है कि नहीं पता। रिसेंटली विच इंस्टॉलमेंट was provided by the government of India under the income support scheme, तो ये 11th है जो अभी हमने डिस्कस किया। देन सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर द इनकम सपोर्ट ऑफ ऑल फार्मर्स लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2019 इंटरिम बजट। तो ये कौन सी स्कीम है, ये पूछा गया है। तो पहली स्कीम कौन सी, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना। दूसरी है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तीसरी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस चीज के लिए जो स्कीम है वो PM किसान है। अभी क्वेश्चन देखने में डेफिनेटली बहुत इजी लगता है क्योंकि आप पूरा पढ़ के आए हैं, तो अभी इसको आप इजीली आंसर कर देंगे, बट जब ये बाकी क्वेश्चंस के साथ आएगा तो डिफिकल्ट हो जाता है। व्हाट इज द अपर कैप ऑफ लैंड होल्डिंग फॉर द फार्मर्स टू रजिस्टर अंडर PM किसान। क्या अपर होल्डिंग होनी चाहिए कि उसके ऊपर फिर नहीं मिल सकता, तो ऐसी कोई लैंड अपर लिमिट नहीं बनाई गई है। सारे फार्मर एलिजिबल हैं, अगर आप फार्मिंग करते हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं। उसके अलावा जो एक्सक्लूजन कैटेगरी थी वो ऑलरेडी आपको बता दी है। Then what is the wrong with from the enrollment under the PM किसान पॉइंट। तो ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, आप इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। यहाँ पे आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, इसको पढ़िए और फिर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस PM किसान स्कीम। थोड़ा सा ज्यादा डिटेलिंग हो गई, हमने सोचा था इसको जल्दी से एंड करेंगे, बट स्टिल। और इसके अलावा आप क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं मॉक टेस्ट में, प्रीवियस ईयर पेपर्स में। अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी बनाएं। कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप अभी दूर कर सकते हैं। किसी भी डाउट क्वेरी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।